हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो अपनी क्लास होने वाली है वह 30 क्वेश्चन की होने वाली है। सारे बच्चे एंड में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो एकमात्र विभीषण मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में या कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कैथून में, ऑप्शन नंबर बी है बांकलिया में, ऑप्शन नंबर सी है जहाजपुर में, ऑप्शन नंबर सी है केकड़ी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैथून। और कैथून कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर के समीप से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन परीक्षा में छपेगा कि राजस्थान के किस नगर से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है जालोर से, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा से, ऑप्शन नंबर सी है टोंक से, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर से। तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है बांसवाड़ा से। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी राजस्थान में, तो 26 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। और दूसरा जिला पूछे तो डूंगरपुर हो जाएगा। यानी कि ये जो करक रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। और इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो बोरला नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाथों में, ऑप्शन नंबर बी है पैरों में, ऑप्शन नंबर सी है सिर पर, ऑप्शन नंबर डी है गले पर। तो बोला कहाँ पर पहना जाता है, तो वो सिर पर पहना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिर पर। यानी कि बोरला सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर मरु समारोह कहाँ मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, जो माघ पूर्णिमा आती है उस समय मरु जो समारोह है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। यानी कि जो प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा का मरु समारोह है वह जैसलमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहा इस्पात उद्योग में कौन सा शक्ति का साधन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। क्या बताना आप सभी को कि लोह इस्पात उद्योग में कौन सा शक्ति का साधन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है अणुशक्ति। तो कौन सा होता है, तो होता है कोयला। यानी कि लौह इस्पात उद्योग में जो कोयला है वह शक्ति के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में स्थान निर्धारण में मुख्य कारक कौन सा होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में स्थान निर्धारण में मुख्य कारक कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी, ऑप्शन नंबर सी है मशीनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी है बाजार की समीपता। तो कौन सा देखा जाता है, तो देखा जाता है जलवायु। यानी कि जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गायत्री देवी, ऑप्शन नंबर सी है गिरिजा व्यास, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी। क्या बताना सभी को कि मुख्यमंत्री सचिवालय की जो स्थापना है वो राजस्थान में कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में, ऑप्शन नंबर डी है 1953 में। तो किस वर्ष में हुई थी, तो हुई थी 1951 में। यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में 1951 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो राज्य कार्यपालिका है उसकी वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल के पास, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य सचिव के पास, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री के पास। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, तो होती है मुख्यमंत्री के लिए। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, जिसके पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
अलवर का प्राचीन नाम क्या है? प्रश्न क्या है कि जो अलवर है उसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आलूदागढ़, ऑप्शन नंबर बी है आलूवीरावास, ऑप्शन नंबर सी है आलूवीरागढ़, ऑप्शन नंबर डी है आलोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो है अडालोर, यानी कि जो आलोर है वह अलवर का प्राचीन नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आलोर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है टोडगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी है माउंट आबू को, ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़ का पठारी बाग को, ऑप्शन नंबर डी है ऊपरमाल के पठारी बाग को। तो हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है माउंट आबू सिरोही को, यानी कि जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है उसे कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहकर पुकारा है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? यानी कि इन चारों में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है शिवसमुद्रम, ऑप्शन नंबर बी है धुआंधार, ऑप्शन नंबर सी है मेनाल, ऑप्शन नंबर डी है जोग। तो कौन सा स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा मेनाल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी मेनाल है वो राजस्थान में एक स्थित जलप्रपात हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो राजस्थान में किस नदी का जलग्रहण सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है लूनी नदी का, ऑप्शन नंबर बी है बाणगंगा का, ऑप्शन नंबर सी है बनास का, ऑप्शन नंबर डी है माई का। तो किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनास नदी का। जो बनास नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? यानी कि अरावली में मृदा अपरदन होता है उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है वनों का विनाश, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक पशुचारण, ऑप्शन नंबर डी है अविवेकपूर्ण कृषि। तो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो वो होगा वायु जो मृदा को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि वनों का विनाश अत्यधिक पशुचारण अविवेकपूर्ण ये मृदा अपरदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? क्या बताना आप सभी को कि जो सर्वाधिक आर्द्रता है वो किस महीने में रहती है? ऑप्शन नंबर ए है जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त से सितंबर में, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई से अगस्त में, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर से जनवरी में। तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कब रहती है? तो वो रहती है जुलाई से अगस्त में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या बताना सभी बच्चों को कि जो काजरी शोध अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो काजरी शोध अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो वो जोधपुर में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, जहाँ पर काजरी शोध अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? क्या बताना सभी बच्चों को कि किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि सर्वाधिक धनिया की पैदावार कहाँ पर होती है? तो वो होती है कोटा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी कोटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बीकानेर, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में न्यूनतम घनत्व पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा बीकानेर, जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? क्या बताना सभी को कि राजस्थान में कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गोटन, ऑप्शन नंबर बी है मोड़क, ऑप्शन नंबर सी है ब्यावर,
ऑप्शन नंबर डी है गुलाबपुरा। तो राजस्थान में सीमेंट का उद्योग कौन सा नहीं है, तो वो होगा गुलाबपुरा, जो राजस्थान में जहाँ से सीमेंट उत्पादित नहीं होती है। जबकि गोटन, मोडक और ब्यावर यहाँ से सीमेंट सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या बताना सभी को कि राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है अमृतलाल यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भोगीलाल यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है विठललाल ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है सिद्धराज ठड्डा के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी अमृतलाल यादव के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल यादव, जिनके द्वारा राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में रेशम कीट पालन उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके, जो राजस्थान में रेशम कीट पालन उद्योग है वह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी है अलवर में। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी है जालोर में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको शाबाश। यानी कि राजस्थान में रेशम कीट पालन उद्योग कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो बांसवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंगल व कांसा किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण है। क्या बताना है कि आंगल व कांसा है वह किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए है दरी निर्माण में। ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी के खिलौनों के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी है आभूषण के निर्माण में। तो किसके निर्माण में काम में आते हैं, तो आते हैं दरी के निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंगल व कांसा किसके निर्माण में काम में आते हैं, तो आते हैं दरी के निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें जो सर्वाधिक प्राथमिकता है वो किसे दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण विकास को। ऑप्शन नंबर बी है कृषि एवं सिंचाई को। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा एवं विकास को। ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक विकास को। तो किसे दी गई थी, तो दी गई थी कृषि एवं विकास को। यानी कि राजस्थान में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता वो कृषि एवं सिंचाई को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है। क्या बताना है कि जो झाली रानी का मालिया है वो किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर सी है सोजत दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी है जयगढ़ दुर्ग में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे झाली रानी का मालिया महल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। झाली रानी का मालिया महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। क्या बताना सभी को कि जो चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग है वो राजस्थान के किस शहर में रुके थे। ऑप्शन नंबर एक है रेवदर में। ऑप्शन नंबर बी है घड़साना में। ऑप्शन नंबर सी है सरवाड़ में। ऑप्शन नंबर डी है भीनमाल में। तो ये कहाँ पर रुके थे, तो ये भीनमाल में रुके थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि जो ह्वेनसांग है वो राजस्थान के भीनमाल जालोर में रुके थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है झाला बिद्दा को। ऑप्शन नंबर बी है भामासा को। ऑप्शन नंबर सी है महासामी रामा को। ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप को। तो किसको किया जाता है, तो किया जाता है महाराणा प्रताप को। यानी कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, तो वो महाराणा प्रताप को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़ा दिया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। ऑप्शन नंबर ए है खुशहाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी है कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है नरवर के जागीरदार मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी है सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नरवर के जागीरदार मान सिंह के द्वारा विश्वासघात करने पर तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था। इसका आंसर क्या होगा, तो होगा नरवर के जागीरदार मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। क्या बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ऑप्शन नंबर ए है धाकड़। ऑप्शन नंबर बी है मेव। ऑप्शन नंबर सी है मनसा।
ऑप्शन नंबर डी है सिक्की। तो कौन थे सर्वाधिक मात्रा में, तो हो जाएंगे धाकड़। यानी कि जो बिजोला किसान आंदोलन हुआ था, जो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है, उसमें धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक मात्रा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। क्या बताना सभी को कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर ए है नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है यंग राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर डी है त्याग भूमि। तो किसका प्रकाशन किया था, तो वो क्या था, नवीन राजस्थान का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नवीन राजस्थान, जो राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। क्या बताना सभी को कि जो बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है देवनारायण जी का, ऑप्शन नंबर बी है जाम्बो जी का, ऑप्शन नंबर सी है हड़बू जी का, ऑप्शन नंबर डी है हरिदास जी का। तो किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी हड़बू जी की। यानी कि जो हड़बू जी है वो कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो वो बेंगटी से संबंधित है। जो ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था और हिस्ट्री, आर्ट एवं कल्चर के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जुड़ना हमारे साथ। 1:30 बजे हम करवाते हैं वहाँ पर राजस्थान के आर्ट एवं कल्चर के बारे में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। तो मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।